अभी तक हमने आपके साथ 21 योग हम कर चुके हैं। ये पंचांगीय योग है, ना कि ये कोई ज्योतिष के अन्य बनने वाले योग हैं, जहां से कुंडली की नींव, धरातल रखा जाता है। ये उसके पंचांगीय योग है। पंचांगीय योगों की महत्ता ही हमने इतनी ज्यादा अधिक क्यों की? क्यों? क्योंकि जहां से अगर जन्मांक कुंडली यदि कोई कमजोरी लेके बैठी हुई है, क्षीणता लेके बैठी है, न्यूनता लेके बैठी हुई है, तो वो समस्याएं आगे जाके बढ़ सकती हैं। इसीलिए पहला प्रयास ये करें कि जो कुंडली का धरातल है, जो कुंडली की नींव है, उसी से उसको ठीक करने का प्रयास करें, या उसी से समझने की कोशिश करें कि कुंडली हमें क्या प्रदान कर रही है नींव के द्वारा, और उसके बाद धीरे धीरे उसको आगे बढ़ना चाहिए। आज 22वां योग हम आरंभ करेंगे साध्य नामक योग से। साध्य नामक योग क्या है? साध्य नामक योग के गुण धर्म क्या देखे गए हैं, और इसका प्रयोग कैसे करना चाहिए। हर योग का एक अपना एक छुपा हुआ सूत्र है, और उस छुपे हुए सूत्र के द्वारा ही ऐसा प्रतीत होता है कि जीवन में ये घटनाएं आपके साथ, इस तरह का आचरण स्वभाव आपके साथ बना रह सकता है। साध्य नामक योग। साध्य जिस प्रकार से किसी लक्ष्य को भेदने के लिए, किसी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए एक निर्णय किया जाए और लक्ष्य निर्धारित किया जाए, और उसको साधने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है, वही साध्य नामक योग है। इसकी देवी सावित्री है। चूंकि सावित्री देवी प्रसव, अर्थात जब संतान उत्पन्न होती है, एक जगह इसको षष्ठी देवी भी कहा गया है, ब्रह्मा भी इसके स्वामी है, विभिन्न प्रकार से इसकी व्याख्या की गई है, लेकिन साध्य नामक योग की जो देवी है वो सावित्री देवी है। ये प्रसव की भी देवी है, उत्पादन की भी देवी है, और कल्पनाशीलता की भी देवी है। इसके गुण धर्म कैसे देखेंगे? साध्य का अर्थ है लक्ष्य साधना, अर्थात जो निर्धारित कर लिया जीवन में मुझे क्या करना है, उसकी तरफ अपना तीर, अपना कमान, या अपना जो संकेत है, अपना मस्तिष्क है, या जो आपके अंदर पूर्व धारणा है कि मुझे इस प्रकार से इस कार्य को करना है, वही साध्य नामक योग के व्यक्ति के अंदर गुण धर्म देखे गए हैं। साध्य की देवी सावित्री, और इसके छुपे हुए शब्द या इसके अर्थों में निहित है क्या क्या? प्रसव, उत्पादन, कल्पनाशीलता। प्रसव, उत्पादन एवं कल्पनाशीलता। नवीन कार्य, अर्थात नए नए कार्य। जैसे कि नवीन कार्य मूलतः ब्रह्मा जहां भी देवता किसी योग के, किसी नक्षत्र के, किसी दिन के, दिवस के, या किसी खंड के देवता यदि करण के, यदि ब्रह्मा बनते हैं, तो वो भी अपने आप में उत्पादन का और नवीन उत्पादनों का सूचक होता है। इसी प्रकार से इसकी जो देवी है वो भी नवीन उत्पादनों के साथ जुड़ी हुई है। ऐसे व्यक्ति की समाज में कुछ अलग हटके कार्य करने की तीव्र इच्छा बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति की समाज में कुछ अलग हटके कार्य करने की कुछ इच्छा बनी रहती है, और इसी कारण से इन लोगों को जब समाज में कुछ अलग हटके कार्य करेंगे, तो आप ये समझिए कि इसी कारण से कुछ ना कुछ नवीनता इनके जीवन में निरंतरता से चलती रहेगी। जब नवीनता जीवन में निरंतरता से चलती रहेगी, तो उसी को व्यवस्थित बनाए रखना ही इन लोगों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। यदि इन लोगों की प्राथमिक जिम्मेदारी है, तो इसी के कारण से कहीं ना कहीं ये नुकसान भी उठा जाते हैं। यदि अत्यधिक नवीनता है तो उससे नुकसान लिया जा सकता है, और यदि कुछ क्षण के लिए रुकेंगे। साध्य नामक योग, लक्ष्य साधना ही मूलतः इसकी जिम्मेदारी है। कल्पनाशीलता भी जुड़ी हुई है, और नवीन कार्य भी इसके अंदर जुड़े हुए हैं। बुद्धिमान होते हैं, और कुछ जीवन के अंदर नवीन कार्य करना चाहते हैं।
कई बार ऐसा देखा गया है कि समाज के अंदर इनको कोई विशेष वरीयता नहीं मिल पाती, अर्थात नवीन कार्य तो कर रहे हैं लेकिन समाज के अंदर कुछ वरीयता नहीं मिल पा रही है। यदि समाज के अंदर कुछ वरीयता नहीं मिल पा रही है तो इसी कारण से अंदर ही अंदर रोष प्रकट हो जाता है। लेकिन अच्छी बात क्या है इसमें कि इनके जो कार्य होते हैं इनको तो वरीयता ना मिले, लेकिन इनके कार्यों को चिरकाल तक, लंबे समय तक लोग इनको याद रखते हैं, लोग इनको स्मृतियों में रखते हैं। जैसे एक योग तिथि और वार के साथ हमने जोड़ के किया था, यहाँ पे अमृत नामक योग बने थे एवं सिद्धि नामक योग बने थे। इसी प्रकार से जो साध्य योग है, जो पंचांगीय साध्य योग है, इसके भीतर भी व्यक्ति को चिरकाल तक इनके कार्यों को याद रखा जाता है। अब इस चिरकाल तक याद रखने के कारण से ये तो है कि इनके कार्य लोग याद करेंगे, भले इनको ना याद कर सकें। क्या करना चाहिए और क्या ना करना चाहिए जिससे इसके बारे में और लाभ प्राप्त हो सके। शास्त्र ये कहता है इनको अपनी शारीरिक स्वच्छता का बहुत ही विशेष ध्यान रखना चाहिए और यदि संभव हो तो सुगंध का प्रयोग करना चाहिए। अब ये शास्त्र के छुपे हुए शब्द हैं, इसके बारे में जितना मैं समझ पाया हूं उसका व्याख्यान मैं आप लोगों के साथ अपने अनुभवों से साझा कर सकता हूँ। सुगंध और एक अच्छा परिधान व्यक्ति को एक ऊर्जा प्रदान करता है। आप ऐसा समझिए, आपने कोई अच्छा परिधान, एक अच्छा वस्त्र पहन के अगर आप बाहर जा रहे हैं और कोई व्यक्ति उसके बारे में कोई आपको एक अच्छा संवाद ना कहे कि ये परिधान, ये वस्त्र, ये पोशाक आपके ऊपर बहुत अच्छी लग रही है, तो आपके मन में एक अवसाद पैदा होता है, अवसाद जन्म लेता है, अर्थात डिप्रेशन आती है कि मैंने इतना परिश्रम से, मेहनत से इसको चुना और इसे पहना और किसी ने भी मेरा बारे में प्रशंसा नहीं की। इसी प्रकार से सुगंध भी है। सुगंध भी अपने आप में एक प्रकार से व्यक्ति को, सुगंध भी अपने आप में एक प्रकार से व्यक्ति को एक सुखद अनुभूति देती है। जिस प्रकार से दुर्गंध को महसूस करते हुए या उसको जब हम दुर्गंध के पास से गुजरते हैं तो अपने नाक को सिकोड़ लेते हैं क्योंकि वो दुर्गंध मस्तिष्क के ऊपर प्रभाव और प्रहार करती है, उसी प्रकार से सुगंध भी व्यक्ति को ऊर्जा प्रदान करती है। एक अच्छी सुगंध समाज के अंदर, लोगों के अंदर उनकी उपस्थिति को दर्ज कराती है। इसी कारण से शास्त्र ये कह रहा है कि इनको सुगंध और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप ये देखिए, जब भी आप ये देखें कि साध्य नामक योग बना हुआ है तो पहले ये देखिए कि क्या व्यक्ति की साज सज्जा में, उसके वस्त्र परिधानों में किसी प्रकार की कोई त्रुटि तो नहीं है। तो आप उसको एक परामर्श दे सकते हैं कि आप अपनी स्वच्छता के ऊपर बहुत ध्यान रखें। क्यों? क्योंकि आपका कार्य तो बहुत विशेष है, उसे देर समय तक, चिरकाल तक याद रखा जाएगा। लेकिन आपका जो आवरण है, जो आपकी वेशभूषा है, शायद आप उस पर बहुत ज्यादा अधिक ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और उस ध्यान ना दे पाने के कारण से आपको बहुत चिरकाल तक याद ना रखा जाए, लेकिन आपके कार्यों को चिरकाल तक याद रखा जाएगा। ये साध्य नामक योग की व्याख्या मैंने आप लोगों के साथ साझा करी।